कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पतन मोक्तमं आत्मदेवा पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। कहा एक जगह है अभूत पत्तन नाम का शहर था, जिस शहर में एक ब्राह्मण रहते थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ब्राह्मण का नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेव। ये बड़े धर्म के ब्राह्मण थे भैया आत्मदेव। दिन रात पूजा पाठ कराते, कर्म कांड में निपुण थे, सत्यवादी थे, बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण, सच्चे ब्राह्मण थे। इनका विवाह हुआ, इनकी पत्नी का नाम था धुंधली। क्या नाम था? धुंधली। और ये जो आत्मदेव थे ना, ये बड़े सरल स्वभाव के थे। और वैसे तो पंडित को सरल स्वभाव होना चाहिए। कई पंडित बड़े क्रोधी होते हैं। हाँ, जो कैमरा का कहीं थोड़ा सा भी एंगल इधर उधर हुआ, कैसे फोटो खींचते हो, वो चालू हो जाता है। पर पंडित को जल की तरह होना चाहिए, सरल। ऐसे आत्मदेव जो हैं बहुत सरल थे भैया। पूजा पाठ में बहुत सारा धन कमाया, सब कुछ कमाया, इनके घर संतान नहीं हुआ। आत्मदेव के घर सब कुछ था पर संतान नहीं था। और आत्मदेव बड़ा दुखी रहता था। क्यों? क्योंकि संतान नहीं है। वो सोचते थे, अरे मैंने इतना रुपए कमाया, इतना धन कमाया, किस काम का? हर बाप सोचता है कि मेरे बाद किसका क्या होगा, ये घर कौन संभालेगा, मेरा प्रॉपर्टी कौन देखेगा, मेरा बिजनेस कौन संभालेगा। हर बाप सोचता है। पर ये तो गलत बात है। एक बात बताओ, तुम नहीं थे तब भी संसार चलता था, तुम हो तो भी संसार चल रहा है, तुम नहीं रहोगे तो भी संसार चलेगा। ये तो सिद्धांत है संसार का। बिल्कुल, किसी के गुजरने से किसी का गुजारा नहीं रुकता भैया। क्योंकि संसार में तो सबको आना है, सबको जाना। तो आत्मदेव कहता है कि मेरी बात इसको कौन देखेगा, कौन संभालेगा। बड़ा विलाप करता है, बड़ा दुखी रहता है। एक दिन तो इतना दुखी हो गया कि मरने के लिए वन चला गया। और वन जब गया, वहां पर मरने के लिए जैसे ही गया, एक ब्राह्मण वहीं से गुजर रहे थे, संत जो हैं उन्होंने देखा। और जैसी देखा, आवाज लगाया कि कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयशि वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देव, आप बड़े दीन दुखी बैठे हैं, क्या बात है? आप बड़े दुखी लगते हैं, आपके दुख का कारण क्या है? पूछा। आत्मदेव कहते हैं, संत जी, मेरे दुख का कारण है संतान। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया पर संतान नहीं दिया, इसीलिए मैं दुखी हूं। अच्छा, तो क्या संतान मिल जाए तो सुखी हो जाएगा? बोले हाँ हमारा, मुझे संतान मिल जाए, मुझे बेटा मिल जाए, मैं सुखी हो जाऊंगा। यही तो सोचता है इंसान, यही तो करता है। जो मिला है उस पर व्यक्ति ध्यान नहीं देता, जो नहीं मिला उस पर ही ध्यान देता है। हर इंसान यही करता है। लेकिन मैं कहूंगा भैया, इंसान हर जगह मिलेंगे पर दुखी ही मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वो सामने वाले को अपने से ज्यादा सुखी मानता है। सामने वाले को, पड़ोसी को हम ज्यादा सुखी मानते हैं। हम सोचते हैं काश मैं पड़ोसी की जगह होता, और पड़ोसी सोचता है काश मैं तुम्हारी जगह होता। ये और कमाल की बात। वो सोचता है कि तुम उसकी जगह होते, तुम सोचते हो काश मैं उसकी जगह होता। पर भैया
याद रखना, हमारे संत और हमारे ग्रंथ बार बार चीख चीख कर कह रहे हैं, अगर सुखी होना चाहते हो संसार में तो एक काम करो, आप अपनी नजर ऊंची वालों पर नहीं, ऊंची मकान वालों पर नहीं, आप अपनी नजर सदा अपने से गरीब पर रखिए, अपना नजर नीचा रखिए। कि क्यों? क्योंकि संसार में कोई तुमसे भी ज्यादा दुखी है, किसी को हाथ नहीं है, किसी को पैर नहीं, कोई भीख मांग रहा है, तुम तो उससे अच्छे हो ना। तुम्हारे पास घर है, खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए तन पर कपड़ा है, परिवार है, फिर भी कहते हो कि हम दुखी हैं। आत्मदेव को खूब समझाया, पर आत्मदेव को समझ नहीं आया, मुझे बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। ऋषि ने कहा, आत्मदेव क्या तुझे बेटा मिल जाए तो सुखी हो जाएगा, खुश हो जाएगा? बोले सीधी सी बात है भैया, जिस पिता का संतान नहीं है वो पिता किस काम का? क्यों? तो उदाहरण दिया कि दानेन पाणिर्न तु कंकणेन श्रोतं सुतेनेव न कुंडलेन विभाति कायः करुणापराणां परोपकारेण न चंदनेन। अरे दान की शोभा हाथ से है, न कि पैसे से। कान की शोभा कुंडल से है। श्रोतम सुदैव नव कुंडलेन, ये संसार सोचता है, पर भैया हाथ की शोभा तो दान करने से, न कि कंगन पहनने से। कान की शोभा सुनने से है, न कि कुंडल से। और ब्राह्मण की शोभा परोपकार से है, इसलिए मुझे संतान ही चाहिए। क्यों? और वो भी लड़का ही चाहिए, लड़की नहीं, लड़का ही चाहिए। याद रखना, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें बेटी नहीं बेटा चाहिए, सही बात है ना? कई लोग ये सोचते हैं कि हमें बेटा ही चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। पर याद रखना भैया, अगर बेटा धुंधकारी जैसा होगा वो आपका नाम चलाएगा नहीं, वो नाम कटाएगा। अगर बेटा धुंधकारी जैसा निकला तो आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचेंगे, आगे उसकी कथा आ रही है। इसलिए बेटा धुंधकारी जैसा ना हो, ऐसा बेटा किस काम का? बोलो। इसलिए बेटा बेटा मत करो। क्यों? क्योंकि आज आप समाज में देखिए, जो काम बेटे करके नहीं दिखा रही, वो भारत की बेटियां करके दिखा रही हैं। जो काम बेटे नहीं कर सकते वो बेटियां कर रही हैं, माताएं कर रही हैं। तो बेटा बेटा मत करो। 4 बेटियों की बाप की चिंता जिंदगी बहुत अधूरी है। 4 बेटियों की बाप की चिंता जिंदगी बहुत अधूरी है। बेटी हो या ना हो, पर बेटा बहुत जरूरी है। अगर किसी का 4 पुत्री हो गया, उसका चेहरा देखना उतरा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि बेटा नहीं है। पर उसको पता नहीं है, क्या पता वही जो बेटी है वो द्रौपदी बन जाए, वही बेटी माँ सीता बन जाए, जिसके अंदर संस्कार आ जाए। ऐसी बेटी आपका नाम कितना उज्जवल करेगी। पर हमारी मूर्खता कि बेटा ही चाहिए। बेटे बेटे की फरियाद में तुम क्यों इतनी फरियाद करते हो? बेटे की चिंता में तुम क्यों इतनी फरियाद करते हो? तुम ये तो बताओ कि तुम अपने माँ बाप को कितना याद करते हो। आज आप सभी देखिए, बेटा आपको 1 गिलास पानी भी नहीं देता। लो बाबूजी, घर में कोई मेहमान आता है तो बेटियां ही आगे आती हैं पानी लेकर के। पिताजी थक कर आई होंगे। तो जो काम बेटे नहीं करते वो काम बेटियां कर रही हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, विदेशों में भेदभाव नहीं है बेटी और बेटे का, लेकिन यहाँ भेदभाव है। आज भी पिछड़े इलाकों में जो जिसके यहाँ बेटी होता है, आदिवासी क्षेत्र में, उसका गला घोट के मार दिया जाता है। इतना द्वेष नहीं भैया। आप ये भी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में बेटियों की पूजा होती है, बेटों की नहीं होती। नवरात्रि आती है तो नव दुर्गा के रूप में इनको पूजा जाता है, आपको नहीं। इसलिए आत्मदेव जो भी होगा तो क्यों बेटा बेटा करता है? नहीं महाराज, मुझे बेटा ही चाहिए। जब बार बार हट किया
मैं सुखी हो जाऊंगा। उसी समय एक फल निकाला और फल निकाल करके दिया और कहा कि भगवान ने चाहा तो तेरे घर बेटा हो जाएगा, संतान होगा, ऐसा कह करके दिया। अब आत्मदेव उस फल को लेकर गए और धुंधली को कहा कि ये फल को खा लेना, तुम गर्भवती हो जाओ। लेकिन ये धुंधली भी बड़ी बदमाश, हाँ, आत्मदेव बड़े सीधे पर धुंधली जो है बहुत बदमाश। याद रखना मेरी माताओं, मैं भागवत के माध्यम से आप सबको कहता हूं, अगर शिक्षा लेना है तो धुंधली जैसी स्त्री से नहीं लेना, अगर संदेश लेना है तो धुंधली जैसी स्त्री से नहीं, अगर शिक्षा लेना ही है तो माता सीता जैसे से लेना, माता अहिल्या से लेना, माता द्रौपदी से लेना, धुंधली जैसी स्त्री से शिक्षा मत लेना, इनसे शिक्षा मत लेना। हाँ, क्योंकि आत्मदेव अपनी पत्नी से बहुत परेशान रहते थे, दिन रात वो झगड़ा करती थी। धुंधली का मतलब क्या होता है कि धुंधौ अज्ञाने कलहे चलनाती यासा धुंधली, जो सदा कलह में रहे, जो सदा विवाद में रहे, जिसको शांति अच्छी ना लगे, जिसको झगड़ा अच्छा लगे, समझ जाओ वही धुंधली है। बहुत सारी माताएं धुंधली हैं यहाँ, हर जगह मिलता है, दिन रात पति को टार्चर करते रहते हैं। बहुत सारी माताएं तो ऐसी भी हैं, हमारे लिए लिपस्टिक लेके आओ तब खाना बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे, जाओ बनाओ, हमारे लिए लेके आओ, हमारे लिए। वो डिमांड पर डिमांड होता है, पति बेचारा मुंह लटकाए मार्केट जाता है। सही बात है कि नहीं? बड़ा परेशान रहते थे आत्मदेव। मैंने तो सुना एक जगह ना, एक पति था बड़ा परेशान रहता था अपनी पत्नी से, हमेशा पत्नी अपना ही चलाए, पति का चलना ही नहीं है। एक दिन वो यात्रा करने गए, बहुत ध्यान से सुनना, जब यात्रा करने गए तो एक जगह गुपचुप का ठेला दिखा तो पत्नी ने कहा गाड़ी रोको। बोले क्यों? मुझे गोलगप्पे खाने। गाड़ी रुका, क्या करे जी मालिक, उतरी, उतर करके गोलगप्पे खाए, गोलगप्पे वाले को पैसा दिया, अपनी कार में बैठने आ रहे थे, वहीं पर एक बुजुर्ग बैठा था, बड़ा गरीब। उसने कहा बाबूजी 2 पैसे मिलेंगे? बोले हाँ। बोले इनको क्यों दे रहे हो? ये बहुत अमीर, हमसे ज्यादा अमीर है, पता नहीं कितनों का 2-2 रुपए लेकर के ये बड़ा अमीर बन गया हो, और ये हमारे सामने हाथ फैलाता है, इसको मत। अब बेचारा देने का मन था पर पत्नी के कारण से दिया नहीं। बोले बाबूजी सुनो ना, कहाँ जा रहे हो आप? बोले हम लोग यात्रा करने जा रहे हैं। बोले बाबूजी आप यात्रा करने चले जाना, मगर यहीं पर एक प्रसिद्ध कुआं है, बड़ा सा कुआं है। बोले तो हम क्या करें भैया, कुएं में कूद जाए? बोले नहीं, कूदना नहीं है, बड़ा प्रसिद्ध कुआं है, उस कुएं में जो व्यक्ति सिक्का डालता है उसकी मुराद फट से पूरी हो जाती है, बहुत जल्द। तब तो पत्नी का दिमाग खराब। बोले चलो डालेंगे। बोले नहीं, ये बाबा जी की बात में आ गया, नहीं तुरंत डालेंगे, चलो कहकर हाथ पकड़ा और पति को खींचते कुएं के पास लेकर गए। अब वहां पर महाभारत चालू हो गया, मैं पहले डालूंगा, मेरी मुराद पहले पूरी हो, मेरी मुराद पहले। झगड़ा चालू हो गया, अंत तो गत्वा पति हारा और कहने लगा कि ठीक है देवी तुम ही पहले डालो। बड़ा तंग अपनी पत्नी से। अब पत्नी ने हीर वाला सैंडल पहनी थी वो, अब वहां झुककर डालने की प्रथा भी थी। चांदी का सिक्का निकाला, बड़े आदमी थे, चांदी का सिक्का निकाला पत्नी ने और झुककर डालना था। धीरे धीरे झुक करके वो और झुकी सिक्का डालने के लिए, तो हील जो था ना उसका बैलेंस गड़बड़ाया और उसी समय सिक्का तो नीचे गया, साथ साथ उसकी पत्नी भी गई। और जैसे उसकी पत्नी गई, उसका पति ऊपर देखा और ऊपर देखकर कहता हे प्यारे, इतनी जल्दी मुराद पूरी कर दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अगर शिक्षा लेना है तो माता सीता से। तो कहने का अभिप्राय यही है कि जीवन में धुंधली जैसी माताओं से आप ना सीखें। फल खा लेना कहा। अब आत्मदेव पूजा कराने पंडित आदमी का काम क्या है? हमारे राम प्रकाश भैया अगर पूजा कराएंगे नहीं तो जेब भरेगा कैसे, और जेब भरेगा नहीं तो पेट भरेगा। पूजा तो जरूरी है। अब आत्मदेव निकल गए इधर, धुंधली ने छल किया,
कैसे छल? उसने सोचा अगर इस फल को मैं खा ली तो मैं वाकई में पेट से हो जाऊंगी और मेरा पेट बढ़ेगा तो मेरी सुंदरता खराब। बहुत सारी माताएं ऐसे हैं भैया जो गर्भ धारण करना नहीं चाहती, गोद लेना पसंद करती। क्यों? बोले सुंदरता ना बिगड़े। अरे ये सुंदरता अभी बस का है, कुछ साल रहेगा, उसके बाद छुरियां लटकनी चालू हो जाएगी। कितना भी क्रीम पाउडर जो लगाने लगा लो, पर कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए है, उसके बाद बुढ़ापा आएगा ही आएगा। इसलिए ऐसा मत सोचो। लेकिन धुंधली सोचती है अगर मेरा पुत्र हुआ वो तो ठीक है, अगर मैं पेट से हो गई तो मेरा जो शरीर की बनावट वो बिगड़ जाएगी, पहला कारण। दूसरा, अगर मैं पेट से हूं, अगर कोई जानवर मुझे दौड़ाए तो मैं भाग नहीं पाऊंगा, मुझे मरना पड़ जाएगा, मुझे मरना नहीं। नाना प्रकार की धुंधली के मन में भाव आया। तब इसने छल किया। कैसे छल किया? वो जो फल था, आत्मदेव के घर में गौ माता थी, गौ माता भी का बच्चा नहीं था, वो भी बांझ थी, तो गौशाला में उस फल को फेंक दिया और उस फल को गौ माता ने खाया। इधर पैसे देकर के अपनी बहन से बच्चा खरीदा धुंधली ने, और आत्मदेव को पता नहीं चला। 9 महीने तक इसने नाटक किया महाराज, पेट बढ़ा करके, वो गद्दा लगा करके, और आत्मदेव सरल मैंने पूरा हुआ। आत्मदेव को धुंधली ने कहा कि आत्मदेव जी संतान हो गया, बेटा हो गया। और जबकि वो था बहन का बच्चा, उसका नहीं था। जैसे ही आत्मदेव को पता चला, अरसों बाद पहली बार बच्चा हुआ है, आत्मदेव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और आत्मदेव पागल होकर के दौड़ दौड़ करके घरों घर जाने लगे, दरवाजा खटखटाने लगे। ओ भैया सुनो जरा, मेरा संतान हो गया, मुझे लड़का हुआ है। खुशी का ठिकाना, इतना खुश आत्मदेव, घरों घर जा करके अपना आनंद को जाहिर किया। इधर कुछ समय बाद 3 महीने बीते थे। उसी समय कृत्रिमां से निर्गति चाथ निर्मलम कनक प्रभम। 3 महीने बाद आत्मदेव गौशाला में जाते तो क्या देखते हैं? वहां पर गौ माता ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। बड़ा सुंदर वो बालक, इतना सुंदर कि पूरे आदमी के जैसा उसका पूरा बनावट, बस कान जो है गौ माता की तरह। जैसे आत्मदेव देखे, आत्मदेव गदगद हो गए। हे नाथ, वाकई में लोग कहते हैं जब भी तुम देते हो देती छप्पर फाड़ के हो, आज मुझे यकीन हो गया नाथ। पागल सा हो गए, आत्मदेव खुश हो गए। इसके बाद आत्मदेव उस बालक को लेकर आए, दोनों का नामकरण हुआ। तो आत्मदेव ने कहा कि मेरे दोनों बच्चे मैं नामकरण करूंगा। तो धुंधली ने कहा नहीं, ये मेरा बच्चा, इसका नामकरण मैं करूंगी। मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बच्चे का नाम क्या होगा? धुंधकारी। ऐसा कहा। और आत्मदेव ने कहा कि ठीक है, तुमने इसका नाम धुंधकारी रखा तो मैंने इसका नाम गोकर्ण रखा। बोलो गोकर्ण जी महाराज की। जब समय गुजरा, दोनों के बच्चे बड़े हुए, थोड़ा बड़े हुए, तो भागवत के महात्म्य में लिखा कि गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। जो गोकर्ण जी थे वो पंडित बने, महान ज्ञानी, लेकिन धुंधकारी महाखल, महान पापी बने। लिखा है भागवत के महात्म्य में, ये जब बड़ा हुआ नहाता नहीं था। लिखा है स्नान अशौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोध वर्धित। कभी नहाता नहीं था। सौहस्ते न भोजनम, मुर्दे पर बैठ करके खा लेता था। कभी नहाता नहीं, कभी माता पिता को सम्मान नहीं दिया, दिन रात क्रोध करता था, बच्चों को डुबा डुबा करके मार देता था। इतना खतरनाक धुंधकारी रहा, महान पापी। और अपने पिताजी को कहता था कि मुझे धन दो, अगर धन नहीं दोगे तो मैं घर में रहने नहीं दूंगा, घर से निकाल दूंगा। आज आत्मदेव को ग्लानि होने लगी।
आज आत्मदीन रोने लगे। अरे लोग सच ही कहते हैं, इससे अच्छा तो कुपुत्र रहो, या पुत्र से अच्छा तो बिना पुत्र का रहो। वाकई में लोग सच कहते हैं, ऐसे पुत्र से क्या मतलब, निसंतान ही अच्छा है। आज मुझे मेरा बेटा मार रहा है, इससे अच्छा तो मेरा संतान ही ना होता। महाराज इतना धुंधकारी महान पापी रहा, कभी नहाता नहीं था, हमेशा गलत काम करता। और लिखा है धुंधकारी का मतलब, तो लिखा धुंधो पर परिडनम कारयति सह धुंधकारी। जो दो व्यक्ति के बीच में झगड़ा कर रहा है उसको कहते धुंधकारी। और ये बात फैली है, जब दो व्यक्ति के बीच में कोई झगड़ा कर रहा है तो कहते हैं ये काम नारद जी का है। गलत कहते हैं लोग, बिल्कुल गलत। सब लोग ये कहते हैं कि ये भैया पूरा नारद का काम करता है, मगर ये काम नारद जी का नहीं है, उन्होंने हमेशा भला किया है। लेकिन दो व्यक्ति को झगड़ा कराए, दो परिवारों को तोड़वा दे, दो परिवारों के बीच कला का बीज बोए, वो नारद नहीं, वो धुंधकारी है। इसलिए आप जान लीजिए, अगर आपका परिवार मिल नहीं रहा है तो समझ जाओ कोई ना कोई आपके बीच में ही धुंधकारी है। उससे देखिए, सारे गलत काम करता था महाराज, और आज भी हमारे बीच में धुंधकारी है भैया। समझ रहे संजय बाबू, आज हमारे बीच में भी धुंधकारी है। मैंने तो सुना एक जगह ना कोई व्यक्ति था, वो बेचारा कभी नहाता नहीं था। एक व्यक्ति ने पूछा भैया क्यों नहीं नहाते हो? और सही बात है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं संसार में जो ठंड का दिन आता है ना, ठंड का महीना, तो पूरे 4 महीने निकाल देते बिना नहाए। ऐसे भी लोग हैं। और उससे पूछो क्यों नहीं नहाते? बोले हम भैया पानी बचाओ प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। ऐसा भी कहते हैं। तो ऐसा था धुंधकारी, पिता को आदर नहीं दिया, माता को आदर नहीं दिया। इसके अंदर मानव था, पर ये दानव की इसके अंदर रक्षक थे, पूरे काम रक्षक जैसे। और मानस में बाबा ने लिख दिया है दानव कौन, तो लिखा मान ही मातु पिता नहीं देवा, मान ही मातु पिता नहीं देवा, मान ही मातु पिता नहीं देवा, मानस में दानों के लक्षण बताए। मां नहीं मां तो पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावई से। जो माता पिता को नहीं मानता, जो साधु संत की बात नहीं मानता, तो बाबा आगे लिखते हैं कि जिनके अस चरण भवानी, जिनके चरण भवानी, जिनके चरण भवानी, जिनके चरण भवानी,
बच्चा वो मानव होते हुए क्या है, दानव। एक बार की श्रीराध, अरे हाँ तो श्रीराध है। आत्मदेव इतने तंग आ गए पुत्र से कि मरने का विचार आ गया, और एकांत में जब रो रहे थे ना, उसी समय गोकर्ण जी महाराज, और गोकर्ण जी महाराज जब आए ना, तो गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी क्या बात है, क्यों रो रहे हो? पूछा, आपके रोने का कारण क्या है? पूछा। आत्मदेव कहते हैं, देख गोकर्ण बेटा, मेरा धन पूरा खत्म हो रहा है, धन मेरा बर्बाद हो रहा है। बोले आपके दुख का कारण यही है पिताजी? बोले नहीं नहीं, धन तो जा रहा है पर बेटा भी हाथ से जा रहा है, बेटा भी मेरा नहीं सुनता। अच्छा, आपके दुख का कारण यही है? बोले हाँ। तब गोकर्ण जी कहते हैं, असारे खलु संसारे दुख रूपी विमोहक सुतम कस्य धनम कस्य स्वस्य दुःखस्य कारणम। कहा पिताजी, आपने धन को अपना माना तो धन के लिए दुखी हैं, आपने अपने बच्चे को अपना माना तो बेटा रुला रहा है। पिताजी, न धन आपका है न पुत्र आपका है, बेटा को अपना माना वो रुला रहा है। याद रखना, संसार में आप जिस जिस को आप अपना मानोगे वही तुम्हें पल पल रुलाएगा भैया। इसलिए हे पिताजी, अगर मानना है तो बाकी बिहारी को अपना मान लो, क्योंकि वो मिल जाएंगे तो जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, अगर वो मिल जाएंगे तो जीवन में सुख ही सुख आएगा। आप उनको मानिए। ऐसा कहकर के 2 श्लोक बोले और आत्मदेव के जितने भी दुख थे गोकर्ण जी ने खत्म कर दिया। और याद रखना, जब तक संसार से आशा लगाओगे तब तक भगवान के भक्त या भगवान नहीं आता। जिस दिन संसार से आशा छूट जाए, टूट जाए, उस दिन भगवान याद आता है। अपनी चातुरता को आप जब तक नहीं छोड़ोगे, भगवान के दूत या भगवान नहीं। बाबा लिखते हैं मानस में, मन क्रम वचन छाणी चतुराई, मन से, वचन से, कर्म से आप अपनी बुद्धिमानी को छोड़िए और भगवान को कहिए, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। आप भगवान से कहिए, हम आपके हैं ना, सिर्फ आप। जैसे कुंती मियाँ आगे कहेंगे, त्वयि वनाथेर मुहुर्मुपद गणात्, सिर्फ हम आपकी ही हैं, आप ही हमारे। हे पिताजी, धर्मं भजस्व सततम। हे पिताजी, देहे सीमांत रुद्रे विमदित्यजत्वम। इस हाड़ मांस के शरीर से आपको प्रेम है, जिस पर रक्त ही रक्त, हड्डियां ही हड्डियां हैं, इस पर मोह है आपको। आप इसका मोह ना करें। लिखा, देहि सीमांत रुद्रे विमदित्यजत्वम, आप इसका मोह त्याग दीजिए। जैसे भगवान ने अर्जुन से कहा था,
धर्मम भजस्व सत्यम तज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जय काम तिष्ठान। हे अर्जुन, तुम सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। तो हे पिताजी, आप भगवान को भजिए, आप जाइए भगवान का भजन करिए। अब बुढ़ापा आ गया है, बहुत गई थोड़ी बची, अब तो मूर्ख छे, काल चिड़ैया खात है, निज दिन आयो खे। इसलिए पिताजी आप जाइए वन में और भगवान का भजन करके भगवान को पाइए। ऐसा गोकर्ण जी ने उपदेश दिया, निकले हैं और वहां वन में भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया है और अपने वाणी से भगवान का नाम जपा। कैसा नाम? हे नाथ, आज तक मुझसे भूल हो रहा था कि मैं तुमको नहीं भज पाया। हे नाथ, आप ऐसी कृपा करो हे दयालु कि मैं अपने मुखारे में से आपका नाम गाऊं। और उसी समय आत्मदेव भगवान का भजन करने लगे। अब धुंधकारी अपनी माता को परेशान करने लगा, धुंधली को, अगर तुम धन नहीं दोगे तुम्हें भी मार दूंगा। खूब परेशान किया महाराज। अंत में एक दिन रात को पुत्र के दुख से पीड़ित होकर धुंधली ने कुएं में कूद करके भी अपने प्राण दे दिए। इधर जब बाप भी घर में नहीं है, बेटा माँ भी घर में नहीं है, तो पुत्र अकेला हो गया। अब उसका जो अत्याचार और बढ़ा, इसने 5 नगर वधु के साथ रहना चालू कर दिया। 5 वेश्याओं के साथ, 5 नगर वधु के साथ ये रहने लगा। उनके लिए ये धन की चोरी करता, शराब पीता, उनके लिए सब पैसे अरेंजमेंट करता था। एक दिन ज्यादा पैसा लेकर आया किसी राजा के महल से चुरा करके, तो जितनी भी नगर वधु थी 5, उसने सोचा अगर ये पकड़ा जाएगा तो इसके चक्कर में हम भी फंस जाएंगे, इसलिए क्या करें, इस धुंधकारी को हम आज ही रात में मारेंगे। ऐसा उन 5 नगर वधु ने प्लान बनाया। रात में जब धुंधकारी सोया था, उसी समय 2 नगर वधु ने धुंधकारी के गले को दबाया और 3 ने पैर को दबाया और जोर जोर से दबाने लगे। धुंधकारी फड़फड़ाने लगा पंछी की तरह, पर धुंधकारी मरा नहीं। बहुत प्रयास किया, रस्सी में गला फंसाया, रस्सी को 2 इधर खींच रहे, 3 इधर खींच रहे, फिर भी धुंधकारी नहीं मरा। जघन्य पापी। जब ये नहीं मरा तब क्या किया, उसी जगह पर एक बड़ा सा लकड़ी था जो जल रहा था, अंगार, उस लकड़ी को लाया और धुंधकारी के मुख को खोला और धुंधकारी के मुख को खोल करके 2 नगर वधुओं ने उस जलती हुई लकड़ी को उसके मुंह में डाला। और महाराज लिखा है भागवत के महात्म्य, पद्म पुराण के महात्म्य में, जैसे वो जलती हुई लकड़ी मुख पर गया, फड़फड़ा करके धुंधकारी उसी समय प्राण छोड़ दिया। धुंधकारी मरा, मर करके ये महान प्रेत बना। इधर जमीन की खुदाई किया और धुंधकारी को वहीं पर दफनाया और ये लोग ताला लगा करके चले गए। इधर गोकर्ण जी तो तीर्थ यात्रा पे गए थे, उनको पता चला कि मेरा भाई मर गया। उसी समय वो गया में थे, तो गया में उनके पिंडदान भी किया। गया में पिंडदान होता है, आप सभी जानते हैं। जो पूर्वज रहते हैं हमारे, जो मरते हैं, उनके श्राद्ध के लिए गया में हम जाते हैं। गया में पिंडदान हुआ धुंधकारी के नाम से। और जब गोकर्ण जी घर आए, रात में सोए थे, उसी समय ये प्रेत बना ही था, मुक्ति नहीं हुआ था ना धुंधकारी का। ये आया, कभी शेर बनता, कभी भालू बनता, नाना प्रकार के जीव बन करके अपने भाई को डराया। अब गोकर्ण जी तो महाज्ञानी थे, उसी समय कौन कह करके पुकारा, तो धुंधकारी को बोलने की इच्छा तो थी, पर याद रखना भूत लोग बोलना चाहते, पर भूत की आवाज आपको समझ नहीं आएगी। अच्छा बताओ कौन कौन है जो भूत देखे? बोलो भैया। लोग अगर पूछ ले, यहाँ तो कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने तो भूत को पाला भी होगा। हाँ,
मैं तो दुआ करता हूँ कि कभी भूत ना दिखे, पर मुझे हर जगह भूत ही भूत, एवरीवेयर, हर जगह। पता है भूत कौन है? बताऊं? अब भूत तो हमारे साथ नहीं बैठे, बस देखने की आवश्यकता, वो दिख जाएंगे। आप सभी बताइए, आपका जो शरीर है वो कितने चीजों से मिलकर बना है? कितने हैं? 5 भौतिक शरीर कहते हैं, चित्त जल पावक गगन सभी 5 चीजों से, ये 5 महाभूतों से हमारा शरीर का निर्माण हुआ, 5 भौतिक शरीर है। लेकिन जो भूत बनते हैं उनके शरीर का निर्माण हमारा 5 चीजों से होता है, तो भूत लोगों का 3 चीजों से। हमारे अंदर 5 चीज मिला है, वायु मतलब हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सब। लेकिन उनके अंदर 2 चीज भी बस की कमी है, 5 में 3 ही बस है उनके अंदर। क्या बोले? वो पृथ्वी छू नहीं सकते, पृथ्वी तत्व मिला नहीं है। अगर पृथ्वी तत्व भूत को मिल जाता तो वो पृथ्वी में छू लेते, पर पृथ्वी से अलग रहते हैं। एक तत्व अलग हो गया, और दूसरा जल, वो जल को स्पर्श नहीं कर सकते, अगर ऐसा होता तो पी लेते। तो जल तत्व और पृथ्वी जो तत्व है वो बस नहीं होता, बाकी ये वायु, अग्नि, ये आकाश, ये सब तत्व उसमें होता है, इसलिए वो कहीं पर भी चला जाता है वायु में। और जिसके अंदर ये 5 तत्व होते हैं उसकी वाणी समझ आती है, पर जिनके अंदर ये 3 ही तत्व है उसकी वाणी समझ नहीं आती। इसलिए भूत अगर आपके पास कान में बोलेगा ना तो समझ नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं। कभी कभी ऐसा लग जाता है कि वो मंत्र तो नहीं पढ़ रहे हैं, पंडित जी लोग धीरे धीरे बोल रहे हैं। ये ऐसा महान प्रेत था ये, कभी शेर बनता कभी भालू बनता, खूब डराया। गोकर्ण जी ने अभिमंत्रित जल लिया, छिड़काव किया, उसी समय धुंधकारी सामने दिखा, जैसे बैगा लोग करते हैं ना वैसे। हमारे मैंने कल भी बताया था मणि के बारे में, कल मैंने चर्चा किया था ना आपसे, चिंतामणि नाम है। एक मणि और है जो भगवान के गले में शोभायमान है, जिस मणि का नाम क्या है? कौस्तुभ। और आजकल आप सभी जानते हैं व्यक्ति किस बात पर परेशान है? बोले हर बात में चिंता है, हर चीज की चिंता। बेटा कब होगा, पुत्र कब होंगे, घर कब बनेगा, परिवार कब बनेगा, यहां तक की चिंता शादी कब होगी। चिंता ने परेशान किया है। अगर 35 साल के हो गए, 30 साल के हो गए तो चिंता खाई जा रही है, शादी कब होगा, लड़की वाले कब देखने आएंगे। चिंता ने परेशान किया है, और चिंता को कोई दवा भी नहीं है। ये बात अक्सर मैं कहा करता हूं कि चिंता ऐसी डाकनी जो अंदर अंदर खाए, चिंता ऐसी डाकनी जो अंदर अंदर खाए। अब डॉक्टर बेचारा क्या करे, कब तक दवा पिलाए। अरे भैया चिंता का दवा नहीं है, डॉक्टर के पास जाओ, कहो मेडिसिन दे दो, चिंता खत्म हो जाए। वो बेचारा क्या तुम्हें दवा देगा, पिलाएगा, पर कुछ नहीं होगा। ये प्रेत बना, छिड़काव हुआ, आया, भैया मेरी मुक्ति नहीं हुई, मैं तड़प रहा हूं, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ। गोकर्ण जी ने कहा, अरे मैंने तो तुम्हारे लिए गया श्राद्ध करा दिया, फिर भी तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? मैं आप सबसे पूछता हूं, गया में श्राद्ध करने से जीव की मुक्ति हो जाती है, तो धुंधकारी की मुक्ति क्यों नहीं हुई? क्या कारण था जिसके कारण से धुंधकारी प्रेत का प्रेत ही रहा? पता है? हम कथा सुनते हैं बाबूजी, पर कथा में विचार नहीं करते। कथा कान तक तो पहुंचती है पर हृदय तक नहीं। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ, ये जो कथा जिंदा में हो रही है हमारे राम प्रकाश भैया जी के सानिध्य में, और जिंदा परिवार में चंद्रवंशी समाज के द्वारा हमारे भैया के श्राद्ध पर, हमारे भैया के वार्षिक क्रिया पर, तो मैं आपको बोलूंगा कथा सुनिए आप, पर कथा सुन करके उसको विचार करिए, ऐसा है तो ऐसा क्यों, क्या कारण था जिसके कारण से धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई? इसका उत्तर मैं कल बताऊंगा, आज नहीं। आज बहुत दूर जाना है, अभी हम महात्मा में ही अटके हैं। और कथा तो 12 बजे तक चलेगी रात को। अब देखते कौन बैठता है। क्यों परीक्षित भैया, सुन रहे हैं ना मेरी बात?
धुंधकारी ने कहा मेरी मुक्ति नहीं हुई, मेरी मुक्ति करिए, मैं बहुत तड़प रहा हूं, बहुत प्यासा हूं। उसी समय गोकर्ण जी ने कहा कि तुम अभी जाओ, मैं कुछ सोचता हूं। उसको भेजा, रात भर सोए, सुबह उठा, ब्रह्म मुहूर्त में नहाए और नहा करके सूर्य नारायण को पुकारा, क्योंकि गोकर्ण जी सूर्य नारायण के परम भक्त थे। एक सत्राजित है, वो भी भगवान सूर्य के भक्त हैं। पुकारा, प्रातर भजामि सवितार मनंत शक्तिम पापौघ शत्रु भय रोग हरम परम च। हे सूर्य नारायण, आप ही उपाय बताइए, मैं अपने भाई की मुक्ति कैसे करूं। सूर्य नारायण आए और आकर के सूर्य जी ने कहा कि गोकर्ण जी, आप अपने भाई के लिए भागवत कराइए। ऐसा आदेश हुआ है। गोकर्ण जी ने श्रावण मास में सभी बांधवों के साथ सब लोग आए, और सब लोग आए तो स्वयं गोकर्ण जी पंडित बने हैं, और गोकर्ण जी स्वयं व्यास बन करके कथा सुनाए। सब लोग बैठे आकर के, तो धुंधकारी भी आया, और धुंधकारी आकर कहाँ बैठा, देखा तो सारा जगह पेका पेक है, सब भरा है। तो धुंधकारी, ये जो बांस का दिख रहा है ना, लकड़ी बड़ा सा बांस, इसी बांस में 7 कोर वाला, 7 भेदन वाला बांस, उसी पे आके वो बैठा। इसलिए आप देखना 7 नारियल होते हैं, 8 कोर वाला नहीं, 7 ही कोर, 7 ही कड़े होते हैं। क्यों 7 ही क्यों? आपने कभी सोचा कि 8 क्यों नहीं है, 9 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं, 7 ही में क्या है? तो 7 जो है ना भैया, आध्यात्मिक दृष्टि से आप दर्शन करें तो ये 7 जो है ना, 7 आसक्ति है। 7 प्रकार की आसक्ति हैं। कौन कौन? तो कामाशक्ति, क्रोधाशक्ति, माया शक्ति, लोभाशक्ति, ये जो है ना काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर, यही सब आसक्ति, इसी पे संसार फंसा है। हम सब माया शक्ति के वशीभूत हैं, क्रोध के वशीभूत हैं। और वैसे तो ये तो आसक्ति है, और बाबा ने मानस में 10 प्रकार से बताया कि व्यक्ति 10 चीजों में फंसा है। कैसे उबरोगे? तो कौन कौन से? तो जननी जनक बंधो सोत दाता जननी जनक बंधो इसीलिए 7 आसक्ति को भेदन जो कर लेता है वही भगवान को प्राप्त करता है। इसलिए 7 ग्रंथि जो है ना, उसी पर आगे वो बैठा और एक निष्ठ भाव से कथा श्रवण किया। और पहले ग्रंथि फटा, दूसरे दिन दूसरे, ऐसे करते करते 7 दिन में 7 ग्रंथि फटे। 7वें दिन कथा संपन्न हुआ और भगवान के द्वारा विमान आया, और उस विमान में बैठ करके जो धुंधकारी था वो भगवत धाम चला गया। बोलो भागवत महापुराण